हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल यू स्टडी के ऊपर एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताने जा रहा हूं जिससे आप आसानी से जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं 12th बोर्ड की अच्छी तैयारी के साथ। और अगर आप 11th में भी हैं तो भी आपके ये टाइम टेबल एकदम सुटेबल हो जाएगा। यदि आप 11th स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं, 12th के साथ अगर स्कूल में या कोचिंग में है तो ये टाइम टेबल आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए साबित हो सकते हैं। इसके अंदर जो है सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं शामिल है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक टाइम टेबल हो सकता है जो आप अगर 2 या 1.5 साल के लिए अगर अप्लाई करते हैं अपने आप के ऊपर तो आप निश्चित ही जो है श्योर ही आपका सिलेक्शन होगा पक्का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले हम बात करेंगे थोड़े से इस टाइम टेबल के बारे में। ठीक है, तो ये 11th और 12th दोनों के लिए चल जाएगा। जो कि जेई की प्रिपरेशन कर रही हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, दोनों के साथ चल जाएगा। इसमें आप जेई की तैयारी भी कर सकते हैं, स्कूल भी आप अगर अपना अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसमें भी अपना एकेडमिक जो आपका हिस्ट्री है वो भी अच्छी रहेगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें लगभग 8 घंटे की नींद और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी जो है शामिल है, क्योंकि सबसे पहले जो सवाल आता है वो स्लीप का और आपकी एक्सरसाइज का होना चाहिए। आपका हेल्थ जो एकदम बेटर रहना चाहिए, तब जाकर के आप अपना जो माइंड है वो आपका बेटर काम कर पाता है। ठीक है ना, क्योंकि स्वस्थ जो आपका शरीर है उसके अंदर ही जो आपका एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी हेल्थ और आपकी स्लीप को ध्यान में रखते हुए ये टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया है। और केवल आपके लिए नहीं है, ये मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जो मैंने लगभग 1.5 साल के दौरान प्रिपरेशन की, उसके दौरान ये मैंने अपने आप पे प्रिपरेशन जो है उसके दौरान मैंने अपने आप पे ये लागू किया था। ठीक है ना, उसी की बदौलत मैं आज जो है 97.91% प्राप्त कर पाया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं उठने से। तो आपको उठना है लगभग 5:45 या फिर 5:40 पर आपको उठ जाना है। सुबह 5:40 या 5:45 पर आपको लगभग उठ जाना है। फिर 20 या फिर 15 मिनट में आप फ्रेश हो जाइए और चाय पी लीजिए या फिर और कोई नाश्ता पानी वगैरह वाटर वगैरह पी लीजिए या फिर थोड़ा घूम आइए। ठीक है, फिर आपको सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आपको पढ़ना है अपने स्कूल के लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, और कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ना है। ठीक है ना, 6 से 7 बजे तक आपको पढ़ना है लैंग्वेज सब्जेक्ट। और यदि आप ड्रॉपर हैं, मतलब आपके पास 12th नहीं है, 12th के बाद 1 साल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसकी जगह पर आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट पेपर है वो निकाल सकते हैं इस लैंग्वेज सब्जेक्ट की जगह। और यदि आप 12th के साथ हैं तो आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा ना, अपने 12th को भी तो मजबूत करना पड़ेगा, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। हिंदी इंग्लिश आधे आधे घंटे पढ़ लीजिए या फिर डे बाय डे पढ़ लीजिए, यानी एक दिन हिंदी पढ़ लिया, एक दिन इंग्लिश पढ़ लिया। ठीक है ना, ऐसे पढ़ लीजिए। तो 6 से 7 बजे तक आपको पढ़ना है लैंग्वेज सब्जेक्ट। फिर 7 बजे से आपकी स्कूल की तैयारियां चालू हो जाती है, क्योंकि स्कूल लगभग 7:30 या फिर 8 बजे के आसपास लगता है, तो आधे घंटा उसमें तैयार होने में लग जाता है। तो 7 बजे से और 1 बजे तक लगभग छुट्टी हो जाती है स्कूल की, 1:30-1 बजे छुट्टी हो जाती है। फिर 20 या फिर 10 मिनट बचते हैं 2 बजने में, उनको आप अगर अपने रेस्ट में शामिल करते हैं तो कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपके माइंड को भी जो है रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है, 7 बजे से 2 बजे तक आपको क्या करना है, स्कूल टाइम है आपका। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो टाइम है ना स्कूल टाइम, ये टाइम है आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने का, अपने प्रैक्टिकल्स जो होते हैं ना, प्रैक्टिकल जो थिंग है उनको सोचने का, डाउट्स पूछने का। जितने ज़्यादा वो डाउट्स क्रिएट कीजिए, जितने ज़्यादा वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जितने ज़्यादा वो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझिए एकदम प्रैक्टिकली। उनको आप अच्छे से अगर कवर कर पाते हैं स्कूल में तो आपके लिए टाइम जो है बहुत ही आपको जो है इंक्रीज कर देगा आपके पोटेंशियल को। तो स्कूल टाइम को जो है अपने बेटर तरीके से आपको जो है यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है इधर उधर मस्ती करके। फिर आपका टाइम आता है 2 बजे से 3 बजे तक आपके स्कूल रिवीजन का। जो भी स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया गया है, जो असेंशियल है आपके लिए, उसको कीजिए रिवाइज, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 2 से 3 तक जो है आप अच्छे से स्कूल का जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है। फिर 3 से 4 बजे तक आपको पढ़नी है जेई की केमिस्ट्री। जेई की केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं कोई अलग से केमिस्ट्री नहीं, वही बुक्स, बस फॉर्मूले और जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा गौर करना है।
और थोड़ा बहुत टाइम निकाल सको तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, उन चैप्टर से कैसे बन रहे हैं उनको सोल्व कर लो। बस केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है, बुक्स याद करनी है, सारे के सारे फैक्ट याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करके ट्राई करना है। ये 3 बजे से 4 बजे तक जो आपकी केमिस्ट्री लिखी हुई है, ये है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेई की केमिस्ट्री, उसके लिए तैयारी की केमिस्ट्री, यानी उसके लिए फॉर्मूले याद करना, क्वेश्चन सोल्व करना उसके, और टाइम मिले तो कभी कभी टेस्ट दे देना, जैसे संडे के दिन टेस्ट दे देना। और स्कूल टाइम और स्कूल रिवाइज के जगह जो है आपको पूरा का पूरा जो भी आपके बैकलॉग हो, मतलब जो आपके टॉपिक कमज़ोर हो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना, जो टाइम बचे उसमें। फिर 4 से 5:30 बजे तक जो है आप अपने बोर्ड का कोई भी टॉपिक या फिर स्कूल में कोई भी क्लास टेस्ट हो, कोई भी बड़ा टेस्ट हो, उसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर रेगुलर आप रिवीजन कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, जिससे डे बाय डे, यानी एक दिन केमिस्ट्री का कर लिया, फिर फिजिक्स का कर लिया, फिर मैथ का कर लिया, फिर वापस केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, फिर मैथ का। ऐसे आप 1.5 घंटे रिवीजन कर सकते हैं। ये 1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम आपका बच जाता है केवल और केवल रिवीजन के लिए। फिर 5:30 बजे से 6 बजे तक आपको कर लेनी है आधे घंटे एक्सरसाइज, या फिर आप किधर घूम के आ सकते हैं। आधे घंटे की एक्सरसाइज मेरे हिसाब से काफ़ी है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज कर लीजिए आप थोड़ी बहुत इधर उधर, ठीक है, ताकि आपका कमर सही रहे, आपका जो बैक है वो सही रहे, माइंड सही रहे। फिर आपको 6 बजे से 7 बजे तक पढ़नी है फिजिक्स। वही फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले याद करो, पहले फॉर्मूले याद करो, सारी चीज़ें समझो, फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, जितने भी उसके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ये है फिजिक्स की जेई की तैयारी। और टाइम मिले तो संडे के दिन टेस्ट दे लो एक, कहीं पर भी, ठीक है ना। टेस्ट मिल जाएंगे आपको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो एक ऐप है उस पर आपको मिल जाएगा। फिर 7 बजे से 8 बजे तक आपको और कोई एक्स्ट्रा स्टडी आपको करनी हो, इंटरेस्ट बेस्ड, स्कूल बेस्ड, तो वो आप कर सकते हैं। और बड़ा टेस्ट भी दे सकते हैं, 1 घंटे का एक बड़ा टेस्ट भी आप दे सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स का, जो चाहो उस सब्जेक्ट का। फिर 9 बजे से 10 बजे तक आपको पढ़नी है मैथमेटिक्स, और 8 से 9 बजे तक आप अपना कोई भी खाना पीना कर सकते हैं, कोई भी होमवर्क वगैरह कर सकते हैं। 9 से 10 बजे तक आपको पढ़ना होगा मैथमेटिक्स फॉर जेई। उसके अंदर भी इसके अंदर भी आपको फॉर्मूले याद करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, आपकी जो कोई रेफरेंस बुक है उसको पढ़ना होगा। तो ये सब आपको करना होगा इन ए डे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ जेई विद 12th, ठीक है ना। ये सब आपको करना पड़ेगा जब आप प्रिपरेशन करेंगे 12th के साथ जेई की। इस जो शेड्यूल बताया मैंने, इससे आप जो है 12th के अंदर भी अच्छा कवर कर पाएंगे और बेटर जेई मेन के अंदर भी आप कर पाएंगे, दोनों के अंदर अच्छे से कवर कर पाएंगे। और मेरी ये गारंटी है, दोनों के अंदर आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। और ये टाइम टेबल है आपका तो ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो इसमें एडिट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही ट्राई करो कि अपना टाइम टेबल खुद मिलाओ, क्योंकि ये आपको जो है ज़्यादा कंफर्ट में डालेगा। और मैं जो रखूँगा वो आपके माइंड को क्या करेगा, पुश करेगा, दबाएगा कि नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा। और जो खुद बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने अपनी मर्जी से बनाया। तो ज़्यादा हो सके तो अपना टाइम टेबल अपनी मर्जी से बनाओ, और यदि कोई नहीं बना पा रहा है तो उसको अप्लाई कीजिए, मैंने बना के दिया आपको, ठीक है ना। और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स। एंड एनी क्वेरी आपकी जेई रिलेटेड हो, बोर्ड रिलेटेड हो, तो आप कर सकते हैं। आई एम रेडी। थैंक्स फॉर